क्या कहते हैं यार अमित, क्या वर्ड है उसको, देश प्रेम या देशभक्ति, हाँ देशभक्ति में अगर शक नहीं करे, शक करते हैं, तो भाई क्या क्यों गलत करते हैं वो लोग, यानी उनकी क्या गलती है फिर? अगर तुम्हारी सोच इस तरीके से है कि तुम उसको कंडेम भी नहीं कर रहे हो, तो तुम पे शक क्यों नहीं किया जाए? एडम। साहिल, मुझे इस्लाम में से देशभक्ति का लफ्ज निकाल के दिखा दें। नहीं, ठीक है, वो एक अलग मसला है एग्जैक्टली यार नहीं, कि नहीं है यहाँ उसमें। यहीं पे मसला है। देखिए, इनको देश से भक्ति करनी ही नहीं है, इनको अपने धर्म, सॉरी धर्म भी नहीं, दीन से भक्ति करनी है। क्योंकि उन्हें दीन से भक्ति करनी है, तो वो मुंह से चाहे जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन वो दीन के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? डू यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम फिर सेइंग? कम से कम फिर दावे तो नहीं करे ना इधर आके। या लेकिन वो अभी लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम भूल गए हो? हम्म। इन्होंने हयाल से काम लेना है और अदबुल दिज्जाल से काम लेना है। हयाल क्या है? चेंज द टॉपिक। दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। He एग्जैक्टली। was using the tactics to change the topic, and that's हाँ, exactly what he was लेकिन doing. हम इनको छोड़ेंगे नहीं ना। जब तक इनके मुंह से जब तक नहीं निकाल ले, इनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये वो कल रसूलुल्लाह ने जो इनको सिखाया है वो हर जगह नहीं चलेगा ना। साहिल भाई, कल साजिद भाई की स्ट्रीम थी, ये बंदा आधा पौने घंटे पर मोदी जी चाय ये वो फलाना ढिमकाना करता रहा, लेकिन अबू बकर पे आया ही नहीं, लास्ट में गाली खा के उतरा। 15 लाख और चाहिए था इसको। बिल्कुल। ये 3500 लोग देख रहे हैं, इसमें आई एम श्योर के बहुत सारे मुसलमान भी देख रहे होंगे। यार सोचो आप लोग, और आओ और बताओ ये जो काम हुआ है ये सही, और या तो कहो कि नहीं हमें देश से प्यार नहीं है, हमें इस्लाम से प्यार है, इस्लाम की टीचिंग से प्यार है, और उसके मुताबिक ये जितने लोगों के बारे में अकबर, शाहजहां, गजनवी और ये और एक दो गौरी जो नाम अबू थे, लंगड़ा। गोरी, हाँ, उनके बारे में जो बताया गया है उन्होंने सही किया इस्लाम के मुताबिक। कम से कम डिफेंड तो करो। आज तुम्हारी पोजीशन इतनी वीक हो चुकी है कि तुम्हारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्यों इसमें टिके पड़े हो? ये लो आ गए भाई हमारे फिर से। हाँ भाई अब सैफ उन्होंने भाई। उन्होंने कुछ सुना तो है नहीं, तो फायदा। सैफ भाई बोलिए। मैं- तो वही मैं साहिल भाई, मेरा जो नेट नेट जो चला गया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर भारत की वही इतनी बता मतलब रहे हैं। आप आपको इतिहास से बताना होता, तो आप जो है बताते पहले जो है अंग्रेजों के इतिहास बारे में में तो। मुसलमानों ने अटैक क्यों किया था? पहले वो बता दो ना, फिर आगे से दूसरों पे चले जाना। यही तो हम बोल रहे हैं, सबसे पहला अटैक तो मुसलों ने किया था ना, तो उसके बारे में तो पहले बता दो, फिर आगे भी चलना, फिर दूसरों के बारे में बात कर लेना। मुसलों ने अटैक क्यों किया था यहाँ पे? मुस्लिम ने अटैक? कौन मुस्लिम? मुस्लिम तो मैं जानता नहीं, कौन मुस्लिम है? मुस्लिम ओके। को मैं नहीं जानता। मोहम्मद की एक हदीस है कि हिंद के ऊपर अटैक करो, नहीं है, बल्कि मल्टीपल हदीस है, सॉरी। हिंद के ऊपर अटैक करो। मोहम्मद के मरने के बाद सबसे पहली जगह जहाँ पे अटैक शुरू हुए थे वो हिंद था कि नहीं? हिस्ट्री पढ़ी है? मोहम्मद के मरने के बाद से लेके तकरीबन 600 साल तक हिंद के ऊपर मुसलसल अटैक होते रहे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद की हदीस है कि जब तक हिंद तुम्हारे कब्जे में नहीं आएगा, क़यामत का वक़्त नहीं आएगा और इमाम मेहदी का नुज़ूल नहीं होगा। इसके ऊपर एक कंप्लीट स्ट्रीम की थी हमने जलेबी के चैनल पे। यार जलेबी के चैनल की वो स्ट्रीम का लिंक भेज देना यार, अमित साहब, ज़रा देखना और वो लिंक भेज देना, गजवा हिंद के हाँ, ऊपर जो की थी। देखता हूँ सारी देखता दुनिया को साहिल भाई, जिन्होंने नहीं देखी, वहाँ पे तमाम हमने रेफरेंसेस भी प्रेज़ेंट किए थे, यहाँ पे भी किए जा सकते हैं, बट नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन टॉपिक नहीं है। तो बेसिकली साहिल भाई मोहम्मद के मरने के फ़ौरन बाद मोहम्मद के मरने के फ़ौरन बाद सबसे पहले अटैक्स जो हैं, वो हिंद के ऊपर शुरू हुए। आजकल भी आपके जो मुसलमान हैं, वो 2 तरीके से डिवाइडेड हैं। एक कहते हैं गजवाए हिंद हो चुका है और एक कहते हैं नहीं गजवाए हिंद अभी होना है। जो कहते हैं होना है वो इसलिए कहते हैं कि हिंद के ऊपर कब्ज़ा नहीं हुआ कंप्लीटली, इस वजह से गजवाए हिंद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जो गजवाए हिंद चल रहा है, तो अभी इवेंचुअली फाइनली होना है, ठीक है? जो कुछ लोग इस वक़्त इंडिया में हैं और वो बेचारे अगर वो ये बोल देंगे तो गेम खराब होएगी, इस वजह से वो कहते हैं नहीं जी वो हो चुका है, कर चुका है, वो एक पास था, वो हो गया है और दैट्स इट। अब नहीं होना क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिखाना नहीं। लेकिन जिस वक़्त गजवा हिंद दोबारा शुरू होगा, यही मुल्ले तुम जैसे
ये दोबारा उनके साथ मिलेंगे और अटैक में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जिहाद की तबलीग दी गई और कहा गया है, और साथ में ये कहा गया है कि अगर कुछ लोग भी जिहाद के लिए खड़े रहें तो बाकी सबके लिए वो मंजूर है। क्यों? क्योंकि ये फर्ज आइन नहीं है, फर्ज कफाया है। ठीक है, तो मेरी जान के टोटे, सवाल ये है कि सबसे पहले मुसलमानों ने इसके ऊपर अटैक किए ही क्यों? ये बताएं ना। हाँ भाई, आप तो भारतीय है, एकदम पक्के टक्के भारतीय है, तो ये बताइए कि ये क्यों अटैक किया गया? साहिल भाई, अभी अभी मैं अगर ऐसे जलेबी बनाता तो आप बहुत नाराज होते, जो जलेबी, अभी एडम ने ईच एंड जलेबी एवरीथिंग, दिखा। मुझे प्रूव करो कि मैंने कोई भी बात गलत की हो। मैं अभी आपके सामने आर्टिकल्स खोल के दिखा देता हूँ, रेफरेंसेस खोल के दिखा देता हूँ, हदीसें खोल के दिखा सकता हूँ। जो भी मैं स्पीक करता हूँ अब बैक्ड बाय रेफरेंसेस करता हूँ। प्रूव मी रॉन्ग, इसमें से किसी भी एक बात को मैं आपको खोल के दिखाया तो। नहीं नहीं, टॉपिक टॉपिक से आप हट के उधर उधर जाते हो। मैं भी कोई दो टॉपिक तीन यही है, टॉपिक हिंद दिखा पे दूं। अटैक करने का टॉपिक है मुसलमानों का, और कौन सा टॉपिक है? आप कहाँ कहाँ पे यही जा रहे तो। हो? अभी मैं बोल दूं कि यहाँ पे भी अभी भी इस क्या वक्त भी जो है साहिल मस्जिद यार, को मैं तोड़ के टॉपिक से मंदिर। डाइवर्ट किया हूँ? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं है, टॉपिक पे ही है ना भाई। हमारे हिंदुस्तान पे जो अटैक हुए और उसके बाद मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, यहाँ के औरतों को लौंडियां बनाई गई, वही तो टॉपिक है, उसी पे तो आपसे सवाल किया जा रहा है। आंसर दे दो मेरे चलो, भाई, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आंसर ही दूंगा। एडम साहिल भाई, आपका सुकून भी हो जाएगा। तो आप जो है अभी इस वक्त क्यों जो मस्जिदों को तोड़ के मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों उसको तोड़ा जा रहा है देखो मस्जिदों को? अरे मेरे भाई, ये वो अभी इसलिए जो हो रहा है नहीं हो रहा है उस पे आ जाना, हम उस पे भी आपको मौका दे देंगे। पहले ये तो बताओ कि आपके रसूलुल्लाह ने आपके प्रिय देश भारत पे, भारतीय आप है, इस पे अटैक करने के लिए क्यों कहा? और उसी की बात को लेके ये जितने लोग आए थे इन्होंने अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, तैमूर, सभी लोगों ने। शुरू से शुरू करते हैं ना, बाद में आप फिर यहाँ पे आ जाना कि मस्जिद को क्यों तोड़ा, नहीं तोड़ा, क्या है वो भी देख लेंगे। पहले यहाँ से शुरू तो करो। अभी आप जब से जो है राग अलाप रहते हैं, मैं भारतीय हूँ, मैं खुद अपने आप को ही सिर्फ पक्का भारतीय मानता हूँ, इस पे जवाब तो दो। आज तुम्हारा भारत से, देश से प्रेम कहाँ गायब हो गया, खत्म हो गया? यहाँ पे हमें आप पागल बना रहे थे। पहले तो आप मोहम्मद बिन कासिम को आप उल्टा सीधा न बोलें। पहले पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है, मोहम्मद क्योंकि बिन उन्होंने कासिम कोई यहाँ पे हमला। आके सबसे पहले कौन सा मंदिर तोड़ा था यार? सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? मैंने तो नहीं तोड़ा। साहिल, तूने तोड़ा? नहीं। तूने तोड़ा था? नहीं नहीं नहीं। सोमनाथ अच्छा, किसने वो तोड़ा? वो नहीं नहीं, वो किसने वो तोड़ा? उसने तोड़ा था, वो अपना ब्रिटिश ने तोड़ा था साहिल। नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं ने तोड़ा था। अरे नहीं यार, किसने तोड़ा था यार? जैन लोगों ने तोड़ा था। जैन लोगों ने। अच्छा, जैन बड़े बदतमीज लोग हैं जैन लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ज़ोरास्ट्रियन ने तोड़ा था यार। साहिल, कम ऑन मैन। पारसी लोग ने तोड़ा था। पारसियों ने तोड़ा था यार। सोमनाथ के मंदिर में सोना कितना था? अच्छा देखो, सोना कितना था यार इसमें? देखो बड़े, नहीं नहीं, ये जितने सिखों ने भी तोड़ा था। सुनने ये आ वाले गया भाई राहुल हैं, सिख, ये राहुल सिख आ गया। ये सिखों ने तोड़ा था, सिखों ने, जितने सिखों ने। सिखों ने जितने तोड़ा भी था। ये सिख सुन बहुत रहे ही हैं भाई, बदतमीज लोग हैं यार, इन्होंने सोमनाथ का मंदिर ही तोड़ दिया पकड़ के। जितने भी ये सुन रहे हैं स्ट्रीम, वो देख ले। आज आप उनकी बातें सुन रहे हैं जो अपने मजहब का नहीं हुआ, जो अपने जो है देश का नहीं हुआ, जिसके खून में गद्दारी के कीड़े भरे हुए हैं, उनके बारे में आपने सुना। जिसका यार आज बिजनेस, नसीब ही नहीं आ रही, गला खराब है थोड़ा सा। दूरी पिटाई वो तेरे थे। गद्दारी जिसके भरे हैं, जिसके जो अपने देश को का नहीं हुआ, जो अपने रिलीजन का नहीं हुआ। आप लोग जो इंडियन भाई, क्या यार, थोड़े तो आप लोग यार गूगल के सीईओ बन के हाय। बैठ। भाई, एल एलुई। आप तो इंडियन हो ना। आप तो इंडियन हो ना, जब मोहम्मद की बात आती है तो आप तो उल्टा ही काम कर लेते हो। इस्लाम ऊपर है या आप इंडिया ऊपर है, ये बता दो। आप कौन होते पूछने वाले कि मैं इंडियन हूँ कि क्या हूँ? आप कौन होते पूछने भाई वाले? तुम, मैं भी इंडियन ही हूँ भाई, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। बोलो, अब बोलो। आपको कौन हक देता है कि दूसरे इंडियन से आप पूछो कि आप इंडियन हो कि नहीं हो? आपको कौन भाई अरे तुमने खुद बोल दिया मेरे भाई सैफ भाई, तुमने खुद बोल दिया। अब अगर वाकई में आपको हिंदुस्तान से प्यार है तो जरा बता दो कि आपके रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए क्यों बोला? अगर ये बात मैं नहीं बताऊं तो क्या मैं इंडियन नहीं हूँ? अगर मैं नहीं इसका बिल्कुल जवाब नहीं दूं है, तो? क्योंकि मेरे भाई यार इसका सुनो, लॉजिक। मेरे भाई सुनो, आप इंडियन जरूर है क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन आप गद्दार है, क्योंकि जिसको देश से प्यार ही नहीं
और जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे, अगर उससे आपको नफरत नहीं, कम से कम उसको आप गलत भी नहीं बोल सकते हो, तो काहे का आप ये देश प्रेम की बात करते हो यार? भाई गद्दार हो आप। कौन देश पे हमला कर रहा है? साहिल, कौन देश पे हमला मोहम्मद कर रहा साहब ने कहा है करो हिंद पे, गजवा हिंद क्या है, वही तो है? पूछे भाई ना। कम से कम आज तो अपने अंदर का हिंदुस्तानी पना जो है वो आज तो जगा लो मेरे भाई, पैदा कर लो। मोहम्मद अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बातों को जो है सब अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते, तो आज वो हमला नहीं कर देते? क्यों अभी तक नहीं है किया? ना, कहा तो किया एडम ना। यार, वो हदीस हदीस पेश कर दो यार। ओ एडम मियाँ हदीस पेश कर बच्चा, दो। ओ मियाँ तो भाई बच्चा, किया ना। मेरे जान के टोटे के लिए हदीस पेश कर दो। ओ मियाँ आज मेरा भोला भाई जो है, आज पप्पू, आज साबित करेगा कि ये मेरा भाई जो है सैफ, मेरा भाई ये हिंदुस्तानी है पक्का ये ले टक्का। मेरी जान के आज टोटे। गलत बोलेगा रसूलुल्लाह को। तुम्हारा Hadith about सर्टिफिकेट the की जरूरत भी conquest, नहीं है साहिल। hadith about the conquest of India. This hadith speaks about the conquest in India and say that whoever participate in this conquest will enter paradise. जो भी गजवा हिंद में शामिल होएगा वो जन्नत जाएगा. I would like to know how sound is this hadith and the reference. Praise be to Allah. Firstly, this hadith speaks about the conquest of India as follow. It was narrated by Flana Flana Flana. The messenger of Allah said, there are two groups of my ummah whom Allah will protect from fire. मेरी उम्मत में दो किस्म के ऐसे लोग हैं जो कभी आग में नहीं सड़ेंगे. कौन सी आग? जहन्नम की आग. अ ग्रुप हु विल कंकर इंडिया, एक वो ग्रुप है जो हिंदुस्तान पे अटैक करके उसको कंकर करेगा. और दूसरा कौन सा ग्रुप है? एंड द ग्रुप हु विल बी विद ईसा इब्ने मरियम, जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा, जो आके क्रॉस को तोड़ेगा, सूरों को मारेगा और काफिलों का कत्ल करेगा. ये हदीस एक और है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको. जी जनाब, ये हदीस बिल्कुल ये क्लासिफाइड हदीस एज सही है हसन है. मैडम? दूसरी हदीस आती है, इट वाज नरेटेड बाय अबू हुरैरा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्रॉमिस्ड अस दैट दे विल बी कंकरिंग इंडिया. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इंडिया कंकर किया जाएगा. सो आई एम अ मार्टर एंड आई विल बी अमंग द बेस्ट ऑफ द मार्टर्स, एंड इफ आई रिटर्न अबू हुरैरा फ्रीड प्रोटेक्शन हेल फायर. दिस इज फ्रॉम अबू हुरैरा, असनाद इज फ्रॉम फलाना, इट इज नरेटेड इन अनदर हदीस अगेन एंड अनदर हदीस एंड अनदर हदीस. इसी की वजह से, इसी की वजह से हमारे पास हमले हुए. अब हम थोड़ी सी स्किप करते हैं, ये एक और हदीस को भी स्किप करते हैं, एक और हदीस को भी स्किप करते हैं, एक और हदीस इसको भी स्किप करते हैं. ठीक है, असल मुद्दे पे चलते हैं. असल मुद्दा कि क्या हुआ. हदीसें अब खत्म कर दी, 6 हदीसें. अब वो हदीस के बारे में बता रहे हैं. सम ऑफ माय पीपल ऑफ उम्मा विल इन्वेड इंडिया, अल्लाह विल इनेबल देम टू कंकर इट until they bring the king of India in chains. हाय 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 हाय। एंड अल्लाह विल फॉरगिव देम देयर सिंस. अगर आप इंडिया के किंग को जंजीरों में डाल के लेके आओगे तो गुनाह माफ, चिल, सिद्धी जन्नत, कन्फर्म जनती. अच्छा आगे चलते हैं. असल में हम दिखाते हैं कि जब लोगों ने हमला किया उन्होंने क्या किया. हाँ, अब ये द मुस्लिम इन्वेडेड इंडिया एट द टाइम ऑफ माविया इन 44 हिजरी. दैट्स द फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक हुआ. एंड दे occurred things which were explained below. It was also invaded by the Greek ruler Muhammad ibn Flana and the ruler Ghaza, who conquered India in 400 AD. And he invaded the land where he killed मारा लोगों को, took prisoner गुलाम लाई मलकल रमीन नाई, and captured the booty और बूटी ले ली, entered Samutha where he broke the greatest idol, सबसे बड़े बुत को तोड़ा, that they used to worship, जिसको वो पूजा करते थे. And he captured its swords and necklaces, उसकी सोने की नेकलेसेस और उसकी तलवार कैप्चर कर ली. Then he returned safe and victorious. End quote. अलबदाया वल ने आया. ये तो हिस्ट्री है, अब ये तो हदीस भी नहीं है. हाँ भाई सैफ भाई, देखिए अभी साहिल आपके भाई, सामने हदीस भी पेश हो गई. साहिल भाई, इन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े बुत को तोड़े. आप ये बता सकते हो जो ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर हो उसको कोई कैसे तोड़ सकता है? उसके पास भी इतना पावर अबे होगा अरे कि वो भाई रोक वो ये देगा? खोर, ये भाई बुत वो की छोड़ दो, वो छोड़ दो. पहले ये बताओ आपके रसूलुल्लाह ने इंडिया पे अटैक करने के लिए कहा क्या नहीं कहा? भाई क्यों वो छोड़ दो? जो बात आपके पास नहीं, आपके लायक नहीं, वो छोड़ अरे दो. उसमें और जो आना आपके पहले, लायक है, पहले ये का सैफ 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 मेरे भाई, देखो जलेबी नहीं, पहले ये बताओ कि आपके रसूलुल्लाह ने इंडिया पे अटैक करने कहा क्या नहीं कहा? नहीं नहीं, ये जो ये नहीं हदीस नहीं ये नहीं नहीं, एडम ये ने जो हदीस जो पढ़ी पढ़ी सब है गलत वो है. सही है? तो क्या अभी बोल रहे हो? आपके स्कॉलर लिख रहे हैं सब कि गलत हसन हदीस नाज आपने के साथ पढ़ी? सैयद नाज,
हैं? अभी क्या पढ़ा आप कि क्या सही बोल हदीस रहे है? हो, एक बार भाई सही बोलो। ऑथेंटिक हदीस है। सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस है तो वो तो हो गया ना, वो तो बोल रहे हैं ना एडम की, वो तो हो गया जो पहले मुगल उगल आए नहीं उसी नहीं, को अरे वो बोल रहे हो हैं। गया, वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके रसूलुल्लाह ने इंडिया पे अटैक करने बोला या नहीं बोला? नहीं, किसने क्या हो गया? एक सेकंड, हो गया, एक सेकंड, ये होता आ रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, क्यों? लेट्स चेक दिस आउट. What is mentioned in the Hadith of Abu Huraira, which is narrated by Flana, about the conquest of India has not happened up till now, but it will happen when Isa ibn Maryam descends. If the Hadith say that it's Sahih and Allah best knows. So वो ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के एंड में कि ये हम 44 हिजरी से, आफ्टर हिजरी से हम करते आ रहे हैं. 400 हिजरी में बड़े मेजर अटैक भी किए हैं, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया पे कब्जा नहीं हुआ और ईसा इब्न मरियम में भी आया नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें होनी चाहिए. तो अभी इवेंचुअली अभी भी इंडिया के ऊपर अटैक करने का तुम लोगों को, अभी खत्म नहीं हुआ ये अटैक. वो तो शुक्र है कि हमारी जियोपॉलिटिकल जो है ना स्ट्रेंथ इतनी बन गई इस वक्त कि अब अटैक्स रुक गए और मुस्लिमों की जो तलवार है थोड़ी सी टूट गई है. अभी तक हम उसे स्टैब्लिश नहीं होने दे रहे. जिस दिन मुस्लिमों की तलवार दोबारा स्टैब्लिश हुई, इसको भी होना है, क्योंकि कभी भी अभी तक इंडिया पे फुली मुस्लिमों का कब्जा नहीं हुआ. इंडिया के टोटे टोटे कर दिए मुसलमानों ने, और अब इंडिया अपनी टोटल ग्राउंड से 1/3 रह गया है. तो अभी भी हमला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 1/3 रहता है. अगेन तो सैफ, भाई सबसे पहला सवाल, रह- सैफ सबसे पहला सवाल, आपके रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए कहा है ना? हाँ या ना? अगर ये हदीस है तो सही है, अगर सही हदीस है तो सही है, कहा हाँ है। चलिए, शुक्र है शुक्र हाँ, है. अब बताओ एक मिनट, कि आपका हाँ, देश का प्यार ज्यादा या रसूलुल्लाह जो ये कह रहे हैं आपके देश पे हमला करना चाहिए, वो अच्छे इंसान? तो मेरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो उन्होंने उन्होंने इस्तांबुल पे भी कहा था, जो आज इस्तांबुल मुस्लिम मुस्लिम के इस्तांबुल से पास अपने है। को मतलब नहीं है, इस्तांबुल हाँ से अपने तो को मैं मतलब बता नहीं एक है. बात सुनो मेरी बात, सुनो सैफ 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 सुनो. इस्तांबुल पे कहा था, इस्तांबुल से हमको मतलब नहीं है. अमेरिका पे कहा होगा उससे हमको मतलब नहीं है. जापान पे कहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है. हमको हिंदुस्तान से मतलब है, हम हिंदुस्तानी हैं. ठीक है. ओके अब ओके बताओ, हाँ अब एक मैं बताओ कि तुम्हारा देश प्रेम ज्यादा, सैफ सुन लो, पहला मेरा सवाल सुन लो, तुम्हारा देश प्रेम ज्यादा या रसूलुल्लाह की ये बात ज्यादा तुम्हारे लिए सच्ची और मैं अच्छी मैं है? जवाब मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन मेरा भी जवाब आपको देना पड़ेगा अगर मैं जवाब दूंगा। ओके। बिल्कुल देंगे, इस सवाल का जवाब देना. तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सबसे आगे हमारे लिए। ओके। और है ना? आप देश बोल से रहे आगे हैं ना? इंडिया, देश से आगे आप जो ना? बोल सैफ इंडिया सैफ नहीं नहीं सैफ आप जो रुक जा बोल रहे अभी, अब रुक जा. पहले इस सवाल का जवाब दे. अब तूने कहा कि प्यारे रसूल की बातें मेरे लिए आगे आगे, देश से ज्यादा देश से आगे है आगे ना? क्या, देश मेरा कि देश से आगे क्या, क्योंकि जिस देश से अब देश में आगे क्या? रहता है खाता है उसी देश के बारे में तेरे रसूल कह रहे हैं कि इस पे अटैक करो. अब बता तो कि मैं बोला रसूल की बात अच्छी या नहीं? तो मुझे मुझे इंडिया आर्मी पे भरोसा नहीं है कि इंडियन आर्मी भी हमारे पास है। क्या? इंडियन आर्मी भी तो है ना हमारे पास, वो भी तो साहिल भाई लड़ेगी ना। किससे बात अरे कर रहे, टाइम इंडियन वेस्ट है पूरा. आर्मी है नहीं है वो छोड़ दे. जो इंसान कहे कि तेरे देश पे अटैक करो, वो इंसान अच्छा या नहीं अच्छा, पहले ये बोल. भाई वो अलग मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, फिर आप मेरे से कहाँ दोबारा दिया ले रहे तूने? हो। तूने ये कहा कि हाँ मैं रसूल की बात सच्ची और अच्छी, यानी तेरे लिए हाँ वो इंसान जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे, तेरे लिए वो इंसान ज्यादा अच्छा है. नहीं, देखो देखो साहिल भाई, अब आप जो बात घुमा रहे हो, मैं बोलो मेरे लिए सबसे आगे कुरान। अब आपको पता है कि मुसलमानों के लिए कुरान और प्यारे नबी अल्लाह और खत्म अल्लाह भाई, के रसूल। दूसरे बार. अब तू आराम कर ले. गाइस दिस इज डन. अब देखो आप, कि ये कह रहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, सबसे बड़ा भारतीय हूं, लेकिन बाद में जब इसको पकड़ा गया, रसूलुल्लाह की हदीस बताई गई, तो इसने पलटी मारा और कहा कि मेरे लिए रसूलुल्लाह की बात सबसे आगे. जस्ट इमेजिन, 4,000 लोग देख रहे हैं. आई एम श्योर कि इसमें कम से कम 1,000 मुसलमान होंगे. मेरे भाइयों, मेरे प्यारों मुसलमान भाइयों, जस्ट इमेजिन जिस तरीके से इसने ये इकरार किया, आप लोग भी इकरार, आपको क्या करना है? देश से प्यार
या उस इंसान से जिसने हमारे इस देश पे हमला करने की बात की है? और अगर आपको अभी भी उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत है तो कम से कम ये झूठे दावे सब जगह पे मत करो कि हमारे लिए हम देश से प्यार करते हैं। नहीं करते तुम लोग। जो हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा उससे प्यार नहीं किया जा सकता, पीरियड। फिर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी।